कि दोस्तों नवरात्रि की पूजन सामग्री की पूरी लिखी हुई आपके सामने सामग्री लेकर आए हैं। आप कलश स्थापना करना चाहते हैं जवारों के लिए या फिर भोग प्रसाद आपने क्या लगाना है और साथ ही आपको अखंड दीपक के लिए क्या सामान चाहिए, हवन सामग्री में क्या चाहिए और पाठ आप किसका करें, भोग क्या लगाएं माता को, पूरी सामग्री की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और घट स्थापना करना इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। शारदीय नवरात्रि बड़े नवरात्रों में से एक हैं। तो सबसे पहले नवरात्रि में पूजन सामग्री के लिए आपको एक चाहिए पटड़ा, या आप चौकी ले लीजिए, साथ में लाल कपड़ा ले लीजिए पटड़े पर बिछाने के लिए, और माता रानी की सुंदर सी फोटो या मूर्ति ले लीजिए, और साथ में ही गणेश जी महाराज को विराजमान करने के लिए गणेश जी की छोटी सी मूर्ति ले लीजिए। नवग्रह आप चावलों की ढेरी 9 बनाकर भी बना सकते हैं या फिर नवग्रह की फ़ोटो आती है वो ले लीजिए। माता रानी को अर्पित करने के लिए लहंगा चुन्नी ले लीजिए या फिर आप खाली चुन्नी भी ले सकते हैं। उसी के साथ माता रानी को श्रृंगार का सामान आपको अर्पित करना है। श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार का सामान ले सकते हैं या फिर 5 या 7। एक ही दिन आपको श्रृंगार चढ़ाना है, या तो पहले दिन या फिर लास्ट वाले दिन आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। उसमें बिंदी, मेहंदी, बिछुए, पायल, चुन्नी, सभी तरह के 16 श्रृंगार जो होते हैं वो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। उसी के साथ मित्रों धूप बत्ती चाहिए, रुई की बाती चाहिए आपको। अगर अखंड दीपक जला रहे हैं तो बड़े वाली बाती ले लीजिए 1.25 हाथ की। साथ में अक्षत यानी साबुत चावल ले लीजिए, रोली, हल्दी, कुमकुम, कलावा ले लीजिए, और लौंग, इलायची और कमलगट्टे, कपूर ले लीजिए। पान के ऊपर चढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें लगेंगी। पान का पत्ता ले लीजिए और सुपारी और फूल हर रोज़ आपको लेकर आने हैं। हर रोज़ माता को नए फूल, ताज़े फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद मित्रों कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना यानी घट स्थापना भी बोला जाता है। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का कलश लें तो आप नया कलश लें, धातु का आप पीतल का, तांबे का ले सकते हैं। और कलश में भरने के लिए थोड़ा सा गंगा जल और उसी के साथ 5 पल्लव यानी पत्ते चाहिए आपको, आम के पत्ते या अशोका के पत्ते। कलश में डालने के लिए आपको लौंग, इलायची, 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का ले लीजिए, 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी की 1 चुटकी डाल दीजिए। उसी के साथ कलश पर रखने के लिए नारियल चाहिए, जटा वाला, पानी वाला, बजाकर देख लीजिएगा। और नारियल का मुख आपको हमेशा साधक की तरफ रखना है। और कलश आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको स्थापित करना है। उसी के साथ ज्वारे बोए जाते हैं शारदीय नवरात्रों में। ज्वारे आप जौ या गेहूं से बो सकते हैं। इन ज्वारों को आप एक दिन पहले रात को ही भिगो दें। और उगाने के लिए ज्वारे मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। मिट्टी के पात्र बड़े ही सुंदर सुंदर मिलते हैं बाज़ार में, उन्हें ले लीजिए। और मिट्टी के पात्र में जो ज्वारे उगाने के लिए मिट्टी ले लीजिए और बालू रेत, ये दोनों मिक्स कर आप ज्वारे उगा सकते हैं। तीसरी चीज़ मित्रों, आपको अखंड दीपक जलाना है। अखंड दीपक जलाने के लिए बड़ा सा मिट्टी का दीपक ले लीजिए या फिर धातु का, जिसमें पीतल के बड़े बड़े दीपक आते हैं, वो ले लीजिए। और दीपक के ऊपर यदि आप पंखा चलाएंगे उस एरिया में तो आप एक कांच का बर्तन बना आता है जो दीपक के ऊपर ढक जाता है, वो ले लीजिए। आप रुई की बाती भी ले सकते हैं 1.25 हाथ की, और कलावे की बाती भी ले सकते हैं। साथ में दीपक यदि आप देसी घी का जला रहे हैं तो 2 किलो देसी घी ले लीजिए, और तिल के तेल का जला रहे हैं तो 2 किलो तिल का तेल ले लीजिए। दोनों में से आप किसी का भी अखंड दीपक जला सकते हैं। उसके बाद मित्रों आपको आसन भी जरूर लेना है और दुर्वा घास लेनी है। दुर्वा घास गणेश जी को हर रोज़ चढ़ानी है। उसी के साथ जाप करने के लिए आप जाप की पुस्तक ले लीजिए, श्री दुर्गा सप्तशती ले लीजिए या दुर्गा चालीसा ले लीजिए। और भोग प्रसाद माता रानी को हर रोज़ अलग अलग भोग लगाना है। पताशे का और लौंग का तो हर रोज़ ही आपको लगाना है, तो एक पताशे का बर्तन भर कर रख लीजिए बॉक्स के अंदर। पताशे और लौंग हर रोज़
आपको पताशे और लौंग का सुबह शाम भोग लगाना है। साथ में पंच मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारे और इसी तरह मखाने 5 मेवे मिला लीजिए और उसका भोग माता रानी को अर्पित कर दीजिए। अगर पताशे नहीं लेना चाहते तो मिश्री ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। इलायची भी आप एक बर्तन में भर कर रख लीजिए। हर रोज़ सुबह शाम 1-2 इलायची का भोग भी आप अवश्य ही लगाएं। साथ में पान का भोग आप हर रोज़ भी लगा सकते हैं या फिर सुबह के समय एक समय मीठे पान का भोग माता रानी को लगा सकते हैं। उसके बाद मित्रों, लास्ट में पूजा के बाद आपको हवन भी करना है। हवन सुबह के समय ही किया जाता है। हवन के लिए एक मिट्टी के बर्तन आते हैं, वो ले लीजिए या फिर धातु का हवन कुंड भी आता है, वो भी ले सकते हैं। हवन कुंड में आपको उपले लेने हैं। गाय के गोबर से बने हुए उपले या कंडे भी बोला जाता है, वो ले लीजिए या फिर आम की लकड़ी। आप जिस चीज़ का भी हवन करना चाहते हैं, उपले का करना चाहते हैं तो उपले ले लीजिए, आम की लकड़ी का करना चाहते हैं तो आम की लकड़ी ले लीजिए। उसी के साथ हर रोज़ 2 कपूर की टिक्की उसमें डलेंगी। साथ में देसी घी की 5 आहूतियाँ दे सकते हैं, गूगल की दे सकते हैं। हवन सामग्री आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। घर पर हवन सामग्री बनाने के लिए आप थोड़े से जौ, काले तिल, चावल, मिश्री, घी और कपूर मिला लें और साथ में थोड़े से पंचमेवा मिलाकर हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। और सुबह के समय आपको माता रानी के सामने हवन जरूर करना है। हवन करने से घर में शुद्धि आती है। इस तरह से मित्रों, नवरात्रों की पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट हमने आपको दी है। आशा है आपको यह पूजन सामग्री की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो